डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथफल। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.1 अर्थात 13 जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, सप्रतिबंधित प्रायिकता का है। तो इसमें से होता क्या है कि एस एक सैंपल स्पेस है, उसकी दो घटनाएं हैं E1 और E2। तो इसमें से E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है आप लोगों को, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और जबकि E1 पहले से ही घट चुकी होती है, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन E1 ऑलरेडी हैपेंड। तो इसमें से आप लोग इसके लिए फार्मूला यूज करते हैं E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ये इसका फार्मूला होता है। पहले वाले वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये आई बटन पर आप लोग क्लिक करके उस पहले वाले वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो इसमें से गिवन दैट कह रहा है कि E एंड F आर टू इवेंट्स, दिया गया है कि E और F दो घटनाएं हैं। इस प्रकार से है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू 0.3 है, और इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F ये दिया है। तो फाइंड E अपॉन F। तो E अपॉन F का मतलब है कि आपको जो ज्ञात करना है, प्रोबेबिलिटी E अपॉन F का मतलब होता है कि E के घटने की प्रायिकता जबकि F पहले से ही घट चुकी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ E व्हेन F इज ऑलरेडी हैपेंड, और इसके बाद PF अपॉन ये निकालना है। तो सिंपल सी बात है, सीधे फार्मूला बेस है। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F इज इक्वल टू फार्मूला अप्लाई कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन, और जो ये नीचे होता है वो वहीं पर रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो इसका जो है आप लोग दोनों वैल्यू रख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F 0.2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू 0.3 है, यहाँ से रख दिया, और ये कैंसिल करेंगे पॉइंट हटा करके, तो ये देखिए 2/3 आ जाए। इसके बाद सेकंड में पूछ रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है F अपॉन E, तो F अपॉन E इक्वल टू फिर वही फार्मूला। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि F अपॉन E में भी E इंटरसेक्शन F लिखा है और F E अपॉन F में। इसका कारण है कि जो ये इंटरसेक्शन होता है, तो इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, यानी इंटरसेक्शन ऑपरेशन सेट थ्योरी में होता है, तो कम्यूटेटिव लॉ होता है इसमें, इसलिए आप कुछ भी लिखें कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों की वैल्यूज रख दीजिए आप लोग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन है 0.2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 0.6 है। वैल्यू रख के कैंसिल करेंगे तो इसके आंसर हो जाएगा। बहुत नॉर्मल सा सवाल है, दोनों मीडियम में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। गारंटी हमारी है समझाने की आप लोगों को, बस आप देखते रहिए। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहे हैं कंप्यूट, अर्थात मतलब वैल्यू फाइंड करिए आप लोग। कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B, यहाँ पर इवेंट A और B दो हैं, तो A अपॉन B का मतलब A के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालना, जबकि B ऑलरेडी हैपन है, घट चुकी है। इसमें से और भी आगे है, कह रहे हैं कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.32। तो इसमें से आप लोग करना क्या होगा, सिंपली एक फार्मूला आप लोग अप्लाई करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो इसमें से वैल्यू रख देना है, तो ये जाएगा 0.32 इसकी वैल्यू है, और इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ B इसकी वैल्यू है 0.5 रख दिया जाएगा, और इसमें से पॉइंट अगर हटाएंगे तो यहाँ पर 2 डिजिट लेना पड़ेगा 2 अंक के बाद, तो 32/50 इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 16/25। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दूसरा सवाल है, सिंपल सा है। तो देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अच्छा ये इसमें कई सारी चीजें फाइंड करनी है। कह रहे हैं कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू है 0.8, फाइंड करिएगा, अर्थात A के घटित होने की प्रायिकता, हैपनिंग ऑफ A उसकी प्रोबेबिलिटी है, और हैपनिंग ऑफ B की प्रोबेबिलिटी है 0.5। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A इक्वल टू दिया गया है 0.4। तो आप लोगों से कह रहा है कि फाइंड PA इंटरसेक्शन B, अर्थात प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B की फाइंड करना है, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B, एंड तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले आप लोग ये सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को इसका जो सोल्यूशन देना है, तो सबसे पहले आप लोग एक फार्मूला जो आप लोग जानते हैं लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, एक फार्मूला आपके पास होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो दिया गया है ये अप्लाई करिए, B अपॉन A अप्लाई करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A इज इक्वल टू, भाई इसकी वैल्यू मालूम है और यहीं से आप लोग निकाल सकते हैं। तो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है ना, इज इक्वल टू, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी वैल्यू रख देंगे तो जाएगा 0.4, और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू जो है, अब सॉरी इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी आप लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है A इंटरसेक्शन B, और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू है 0.8, तो जाएगा 0.8। बच्चों यहाँ पर आप लोगों को जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू आप लोग यूज कर दीजिए, तो जाएगा 0.4, और इसके बाद जाएगा इज इक्वल टू, और ये रखेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, और अपॉन तो जाएगा 0.8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर आएगा निकल करके 0.4 इंटू 0.8, ठीक है ना।
तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 मल्टीप्लाई आएगा और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया जाएगा तो 0.32 आ जाएगा। तो ये तो हुआ पहला पार्ट। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा पार्ट क्या है। दूसरा पार्ट में फाइंड करना है आप लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये फार्मूला आप लोग अप्लाई करें। वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं तो ये वैल्यू हम लोग यूज करेंगे तो हो जाएगा 0.32 और इसके बाद आ जाएगा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू हम लोग रख देंगे 0.5, ठीक है ना, 0.5 इस प्रकार से। तो इसमें से आप ऐसे करिए कि पहले जो है कुछ तो डायरेक्ट डिवाइड करते हैं या फिर कुछ जो है हम लोग जो है लेते हैं, इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 32/50, अर्थात इसको आप लोग जो है कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा कितना 16/25। अब 25 से आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसकी कंप्लीट वैल्यू आएगी 0.64। तो अब इसके बाद हम लोगों को निकालना है पार्ट नंबर तीसरा। तो देखिए जरा थर्ड के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो हम लोग इसको जो है हटा देते हैं, चलिए यहीं कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर आप लोगों को चाहिए तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी आप लोगों को मालूम है तो इसको आप लोग लिखेंगे 0.8 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, पॉइंट बी इसका वैल्यू है 0.5 और इसके बाद माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आप लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी की निकाली है 0.32। बच्चों इसमें से आप लोग जो है ये हो जाएगा 1.3 और अगर ऐड करेंगे इसको तो 1.3 आ जाएगा माइनस 0.32। अब इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, अर्थात इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.98। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कह रहा है इवेलुएट अर्थात मान याद करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अर्थात ए यूनियन बी का वैल्यू आप लोगों को फाइंड करना है। तो बच्चों इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा पहले से, हमको पता है क्लास 11th में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप लोगों को इन तीनों की जरूरत पड़ेगी अगर आप लोगों को ये फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले कंडीशन देखिए और भी क्या दे रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13, 5/13 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी अर्थात ए के घटित होने की प्रायिकता जब बी पहले से ही घट चुकी है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी इसकी दे रहा है। तो हम लोग ये सारी वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे 1 बाई 1। तो देखिए जरा सबसे पहली कंडीशन जो आप लोगों को दे रहा है ये, इसको आप लोगों ने ये लिखा बी है, यानी हमें पता है, हमें ज्ञात है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर ये जो कंडीशन दी गई। तो इसमें से अब अलग अलग आप लोग इक्वल करिए, पहले इसको इसके इक्वल करेंगे, इसके बाद फिर दूसरा वाला आप लोग इसके इक्वल करेंगे। तो यहाँ से आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये 2 जो इनटू में है अपॉन में जाएगा तो ये 13 से मल्टीप्लाई होकर के 26 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोगों को ये दोनों वैल्यूज मिल गई, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों मिल गई है यहाँ से। अब आप लोग करते क्या है कि अब इसकी तलाश करेंगे। तो आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू आपको दी गई है तो हम इसी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसकी वैल्यू जो दी गई है उसकी वैल्यू को 2/5 हम लोग यहाँ पर रख लेंगे और प्रोबेबिलिटी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है वैसे रखेंगे और इसकी जो वैल्यू है आप लोग यहाँ से रख लेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे करेंगे कि इसका डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 में से इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/13, 5 से 5 कैंसिल करके और 2/13 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करके और इसकी वैल्यू रख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू जो आया वो रख देंगे यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू जो है वो रख दिया जाएगा और ये, और एलसीएम लेने के बाद इसका आंसर 11/26 आएगा। आप समझ सकते हो ना, तो करी लो, ठीक है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से देख रहा है इसको समझिए जरा क्या बोल रहा है। आप लोगों से कह रहा है कि इफ यानी यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू है 5/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर है 7/11। तो कह रहे हैं कि तीन चीज़ों का वैल्यू फाइंड करो। पहले इंटरसेक्शन यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी अर्थात ए के घटने की प्रायिकता जब बी घट चुकी है, और इसके बाद तीसरा निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए अर्थात बी के घटने की प्रायिकता जब ए घट चुकी है। बच्चों इनको निकालने के पहले सबसे पहले आपको मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दो दिए गए हैं, तो इंटरसेक्शन निकालना इनके लिए जरूरी है। तो इंटरसेक्शन अगर निकालना है सबसे पहले दोनों का ए और बी जो दो घटनाएं हैं आपके पास, तो आप लोग इसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी वैल्यू जो आप लोगों को दी गई है, गिवन है इसकी वैल्यू, तो आप लोग यहाँ पर रख लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो 6/11 दिया गया वो रख दिया जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू यहाँ से रख दिया जाएगा और इसकी वैल्यू निकालना है। बच्चों इसको हम लोग इस तरह ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 4/11 आएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोगों को पहला रिजल्ट ये मिल जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे वही पुराने जो है फार्मूला जो पहले पढ़ा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू आया है 4/11 यहाँ पर रखा जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 5/11 ये है। 11 से 11 कैंसिल करने के बाद ये आंसर आ जाएगा 4/5। इसी प्रकार से आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए है, इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अर्थात ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फार्मूला अप्लाई हो गया। तो इसकी वैल्यू 4/11 रख दिया और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है 6/11। तो 11 से 11 फिर से कटेगा, 4/6 दिया जाएगा 2/3। क्लियर है। इस तरह से आप लोगों ने इसको भी कर लिया है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतने ही सवाल, बाकी 3 वीडियो में इसको हम लोग खत्म करेंगे। 3 वीडियो बनाएंगे इसके, कुल 16 सवाल हैं। तो किसी एक वीडियो में 6 क्वेश्चन आप लोगों को बताए जाएंगे, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। सारी प्लेलिस्ट सब देखिएगा, अच्छा लगेगा और आप लोगों का जो है कॉन्सेप्ट भी अच्छा होगा। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कैलकुलेशन भी अच्छे अच्छे सिखाएंगे आप लोगों को। तो बने रहिए हमारे साथ।